नमस्कार, जय हिंद। आइस हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों 67th बीपीएससी प्रीलिम्स का ये हमारा फुल लेंथ टेस्ट है और इसके पहले तक हमने सब्जेक्ट वाइज प्लस करंट अफेयर्स इन सबको मिला करके टेस्ट कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो भी 150 क्वेश्चन हैं उनको हम डिटेल में बात करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र निम्न में से किस शहर में स्थापित किया गया है। वेटलैंड के बारे में आप जानते हैं, आर्द्र भूमि इसे कहा जाता है। तो इसके संरक्षण और प्रबंधन से संबंधित एक सेंटर बनाया गया है। कहाँ पर? तो वो बनाया गया है चेन्नई में। ठीक है, ध्यान रखना है, चेन्नई में। नेक्स्ट है, बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर देखिए, राजकीय पक्षी उत्सव कलरव, क्या नाम है इसका? कलरव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जमुई में। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, 22 फरवरी 2021 को बिहार का बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो अभी जो डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया। आंसर पे मत जाइएगा, थोड़ा मिसप्रिंट है। नेक्स्ट, बिहार बजट 2021-22 के तहत सर्वाधिक व्यय किस मद में खर्च होगा, मतलब किस मद में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होगा। तो वो खर्च होगा सामाजिक सेवाओं पर। ठीक है, सामाजिक सेवाओं पर सबसे ज़्यादा खर्च होगा। भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला कौन सा राज्य है। तो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कहाँ पर है हमारे देश में? तो वो है केरल में। ठीक है, केरल में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। ठीक। नेक्स्ट, सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशतता वाला केंद्र शासित प्रदेश। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है लिटरेसी, वो भी यूटी में। ठीक है, यूनियन टेरेटरी में, केंद्र शासित प्रदेश में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, लक्षद्वीप में जो लिटरेसी रेट है वो ज़्यादा है। मक्के का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो मक्का सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटक में। विश्व में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो नारियल आप जानते हैं द्वीपीय क्षेत्र में ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पर इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा नारियल का उत्पादन होता है पूरी दुनिया में। ताम्र अयस्क उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, मतलब तांबे के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो आप जानते हैं कि तांबे के उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में जैसे बालाघाट वगैरह वाला क्षेत्र यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है तांबे के उत्पादन में। नेक्स्ट, लौह अयस्क उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है। तो लौह अयस्क उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का उत्पादन होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बिहार राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 2019-20 में कितने किलोवाट घंटा हो गई है। तो जो बिहार में बिजली की खपत है वो है 332 किलोवाट पर आवर। ठीक है, 332 किलोवाट पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2021 में को 4 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गया कहाँ से। तो आप जानते हैं चौरी चौरा घटना के बारे में, असहयोग आंदोलन के टाइम में यह घटना हुई थी गोरखपुर में। ठीक है, चौरी चौरा कहाँ पर है? गोरखपुर में। और 4 फरवरी को ये घटना हुई थी। इसी की वजह से असहयोग आंदोलन को, इस घटना की वजह से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। ठीक है, तो इस समय फिर मोदी जी ने साबरमती आश्रम से इस शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। ठीक है, वर्चुअली, यहाँ तक कि मतलब कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। हाल ही में किसे महावीर पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो महावीर पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई किसको? आनंद कुमार को। ठीक है, आनंद कुमार। नेक्स्ट है, ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है। तो आप जानते हैं कि भारत की जो पश्चिमी सीमा है इधर पाकिस्तान वाली, सर्दियों के समय में यहाँ पर तस्करी बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो बीएसएफ ने क्या किया कि ऑपरेशन सर्द हवा नाम का एक ऑपरेशन चलाया था जो तस्करी को रोकने के लिए था। ठीक है, तो ये बीएसएफ के द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट, पद्मश्री विजेता 2020 दिलीप कुमार सिंह का संबंध बिहार के किस जिले से है। इनको पद्मश्री मिला था, ये 2021 का शायद है। ठीक है, इसको एक बार देखना पड़ेगा। पद्मश्री विजेता दिलीप कुमार सिंह का संबंध बिहार के किस जिले से है। तो ये है मधेपुरा से इनका संबंध है। ठीक है, मधेपुरा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने म्यांमार में सैन्य नेताओं पर प्रतिबंधों की घोषणा किया। आप जानते हैं कि म्यांमार में क्या हुआ है, यहाँ पर तख्ता पलट हो गया। तो यहाँ पर अमेरिका ने क्या किया कि वहाँ के नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार कैबिनेट में शामिल सबसे युवा व्यक्ति कौन है। तो यहाँ पर पहली बार जयंत राज क्या एमएलए बने, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और बिहार की सरकार ने, मतलब सीएम ने उनको मंत्री भी बना दिया। ठीक है, जयंत राज। इनकी उम्र मात्र 35 साल भी है।
नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सहतूत बांध के लिए एक समझौता किया? देखिए, सहतूत बांध और इससे पहले एक सलमा डैम के बारे में आपने सुना होगा, जिसको हम भारत अफ़गानिस्तान मैत्री बांध भी कहते हैं। और यहाँ पर अफ़गानिस्तान में भारत एक डैम पहले बना चुका है, सलमा डैम। दूसरा डैम पर बनाने को लेकर के हस्ताक्षर हुआ था सहतूत डैम, जो कि मैदान नदी पर है। ठीक है, मैदान नदी पर इसको बनाने की बात हुई, लेकिन यहाँ पर अफ़गानिस्तान की हालत आप देख रहे हैं। ठीक है, तो सहतूत डैम के लिए जो समझौता किया गया था वो अफ़गानिस्तान से किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में किस हवाई अड्डे को वॉइस ऑफ कस्टमर पुरस्कार दिया गया? वॉइस ऑफ कस्टमर पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पर हवाई अड्डा है? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्लियर। नेक्स्ट, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो आप जानते हैं कि अमेरिका इससे बाहर हुआ था और अमेरिका फिर से UNHRC में शामिल हो गया है। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत दुनिया में चौथी सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाला देश है। अभी हमारे पास लगभग $600 बिलियन, ठीक है, विदेशी मुद्रा हो चुकी है। इस समय लगभग $600 बिलियन से ज़्यादा है और हमारी रैंकिंग कितनी है? चौथी। उत्तर भारत का पहला मॉडल एड्स परामर्श एवं जांच केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, तो ध्यान रखना है, उत्तर भारत का पहला मॉडल एड्स परामर्श और जांच केंद्र स्थापित किया गया है कहाँ पर? बिहार के पूर्णिया में। ठीक है, बिहार के पूर्णिया में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अपने देश की स्वदेशी आबादी का सम्मान करने हेतु अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? तो किसने बदल दिया? तो देख लेते हैं यहाँ पर, भारत, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, हेमा कोहली ने निम्न में से किस राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लिया? तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तेलंगाना। ठीक है, अब आपका एग्ज़ाम जनवरी में है, तो उस समय जो भी चीज़ें चेंज हुई होंगी उनको हम देख लेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल परेशान मत होना। नेक्स्ट, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस। ठीक है, तो ये जारी किया जाता है किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में नई दिल्ली स्कूल बैग नीति के अनुसार क्लास 1 से 10 तक के छात्रों के स्कूल बैग का वज़न कितना होना चाहिए उनके शरीर के वज़न से? तो उनके शरीर के वज़न से 10% से ज़्यादा बैग का वज़न नहीं होना चाहिए। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? 90 है। ठीक है, ध्यान रखना, 90 है। और हमारे देश में के लोग 58 देशों में बिना वीज़ा के, अगर इंडियन पासपोर्ट उनके पास है तो हम 58 देशों में बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं, या वीज़ा ऑन अराइवल हमको मिल जाएगा। मतलब हमें पहले से वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं है, हम वहाँ पहुँचेंगे तो हमें एयरपोर्ट पर वीज़ा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। और सबसे मजबूत पासपोर्ट किस देश का है? जापान। जापान का पासपोर्ट जिसके पास भी है वो 193 देशों में बिना वीज़ा के या वीज़ा ऑन अराइवल वो ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो जो पीस का नोबेल है वो किसे दिया गया? तो देखिए, मारिया रेशा और दिमित्री मुराटोव दोनों लोगों को दिया गया। तो इसका आंसर A और B दोनों सही है, तो इसलिए यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? E। ठीक है, निम्न में से किस स्थान पर देश का पहला पहाड़ी बौद्ध मठ? ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पर मैच करवाना है। सुल्तानगंज, भागलपुर, नालंदा, लखीसराय। तो यहाँ का सही आंसर क्या हो जाएगा? लखीसराय। ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल माइग्रेशन 2021 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में किस देश के प्रवासियों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो स्वाभाविक सी बात है, भारत के प्रवासी सबसे ज़्यादा हैं। लगभग 1.5 करोड़ हमारे प्रवासी जो है, मतलब हमारे लोग, वो बाहर हैं। डेजर्ट नाइट 21, तो डेजर्ट नाइट जो अभ्यास है वो किसके साथ होता है? तो डेजर्ट नाइट भारत और फ्रांस की सेना के साथ एक जॉइंट एक्सरसाइज होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अमीटर विद्युत धारा का मापक यंत्र सही है। अल्टीमीटर ऊंचाई नापता है, ये भी ठीक है। ऑडियोमीटर ध्वनि सही है। एटमोमीटर सौर विकिरण गलत हो गया। एटमोमीटर से वाष्पीकरण नापा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यदि हवा का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है? तो स्वाभाविक सी बात है, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, आर्द्रता सामर्थ्य बढ़ जाती है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट, फोटोग्राफी में फिक्सिंग के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप जानते हैं हाइपो का यूज़ किया जाता है, या उसे ही हम सोडियम थायोसल्फेट भी बोलते हैं। फ्यूज का सिद्धांत है क्या? फ्यूज का सिद्धांत जो है वो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। ठीक है, जब कभी बिजली बहुत तेज़ आ जाती है तो फ्यूज क्या करता है, वो पिघल जाता है। ठीक है, तो ऊष्मीय प्रभाव हो गया। नेक्स्ट, फ्लोरेसेंट ट्यूब, मतलब जो हम घरों में लाइट नहीं लगी लेती, पहले वाली जो लाइट, एलईडी वाली नहीं। ठीक है, पहले जो सीएफएल आता था या एक और ट्यूब आती थी, अभी तो एलईडी आने लगी है तो उसको छोड़ दीजिए। तो जो फ्लोरेसेंट ट्यूब हुआ करता था उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो अब तो गैस वाला सिस्टम ही ख़त्म हो गया। ठीक है, अब तो पूरा एलईडी आने लगा। तो इसमें पहले मरकरी और नियॉन भरा जाता था। क्या? मरकरी और नियॉन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा मरकरी एंड नियॉन। नेक्स्ट, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत विभव का मात्रक क्या है? वोल्ट है। ठीक है, वोल्ट, और यह एक अदिश राशि है। अभी यूपीपीसीएस ने भी ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि कौन सी नहीं है? तो देखिए, गुरुत्वीय विभव, उसी तरीके से विद्युत विभव भी था, विस्थापन, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, ये सभी सदिश राशियाँ, जबकि जो गुरुत्वीय विभव है वो एक अदिश राशि है। नेक्स्ट, 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि तरंगे। आपको पता है कि तरंगे जो होती, ध्वनि तरंगे, उनको हम 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में ही सुन सकते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? श्रव्य। इससे कम की जो तरंगे हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अवश्रव्य। और 20,000 हर्ट्ज से जो ध्वनि, जिनकी तरंग होती है जिस ध्वनि की, उसे हम पराश्रव्य तरंग बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर 20 हर्ट्ज से जो नीचे की ध्वनि तरंगे हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें अवश्रव्य तरंग कहा जाता है। ठीक है, 20 हर्ट्ज से नीचे वाली, तो उनको हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर अश्रव्य तरंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा का मतलब अल्टरनेट करंट, एसी। एसी को डीसी में चेंज करने के लिए कौन सी युक्ति का यूज़ किया जाता है? बहुत ही आसान है। जैसे आपके घर में इन्वर्टर लगा होगा, ठीक है, और यहाँ पर बैटरी लगी है, तो ये हो गया इन्वर्टर और ये होगी बैटरी। यहाँ से लाइट आ रही है, तो इन्वर्टर क्या करता है? बैटरी को चार्ज करता है। और बैटरी, ध्यान रखना, एसी से चार्ज नहीं होती, बैटरी डीसी से चार्ज होती है हमेशा। तो ये इन्वर्टर ने क्या किया था, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एसी को डीसी में बदलने के लिए कौन सी युक्ति यूज़ की जाती है? तो उसे कहा जाता है रेक्टिफायर। ठीक है, इसमें रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में चेंज कर देता है। अब जब लाइट कट जाती है तब क्या होता है? तो इन्वर्टर क्या करता है? उसको डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है, तब आपके घर में लाइट जल जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर निम्न में से कौन सा एक अर्धचालक है? तो अर्धचालक कौन सा है? तो सिलिकॉन है, जर्मेनियम, ये सभी अर्धचालक में आते हैं। नेक्स्ट, रक्त में ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? तो ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो आप जानते हैं कि ये होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। ठीक है, HB, हीमोग्लोबिन। किसी तत्व के परमाणु भार समान हो और परमाणु क्रमांक अलग अलग हो। ठीक है, परमाणु भार समान है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? संभारिक बोलते हैं। तो यहाँ पर अंग्रेजी वर्ड लिखा है। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्ड में संभारिक को क्या बोलते हैं? हम आइसोटोप बोलते हैं। ठीक है, आइसोटोप। परमाणु भार समान है, परमाणु क्रमांक अलग अलग है। चलिए आगे चलते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं क्या? परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आप जानते हैं कि यहाँ पर नाभिक अगर जो होता है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और नाभिक के बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, इतना तो जानते होंगे। तो नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। नेक्स्ट है, निम्न में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे अधिक होती है? तो तरंगदैर्घ्य सबसे कम, आप जानते हैं कि जो दृश्य तरंगे होती हैं विबग्योर, जिसको हम बोलते हैं, V से R तक आइए आप, तो R की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, इतना तो आप जानते हैं। तो V की तरंगदैर्घ्य क्या होगी? सबसे कम होगी। और जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है तो उसकी आवृत्ति भी तो सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर V मतलब वायलेट, बैगनी, तो बैगनी की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? सबसे कम, और आवृत्ति सबसे ज़्यादा। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? D। ठीक है, नेक्स्ट, पौधों में जल और खनिज पदार्थों का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो जल का मतलब जाइलम, तो जाइलम के द्वारा खनिजों का परिवहन होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा भोजन में वसा की कमी होने पर कार्बोहाइड्रेट का कुछ भाग वसा में चेंज कर दिया जाता है?
ठीक है, तो आपको एंजाइम्स के नाम पता होगा। ग्लूकागोन, ठीक है, एक एंजाइम आप जानते होंगे ग्लूकागोन के बारे में, जो कहाँ से निकलता है, लीवर से, ठीक है। लीवर का काम होता है उस ग्लूकागोन के माध्यम से कुछ जो हमारे स्टार्च होता है उसको फैट में चेंज कर देना। भोजन में जो फैट की कमी हो जाती है तो कार्बोहाइड्रेट का ही कुछ भाग वसा में चेंज कर दिया जाता है लीवर के द्वारा। नेक्स्ट, त्रिविमीय चित्र लेने में, मतलब 3D डायमेंशन, 3D जो चित्र होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप जानते हैं होलोग्राफी। कभी जो नई बुक आप लीजिए तो उसमें ऊपर ऐसी चीज़ लगी होती है जो चमकता रहता है, और उसको थोड़ा सा आप टेढ़ा करके देखेंगे तो उसमें उभरी हुई चीज़ें दिखेंगी, उसी को हम होलोग्राफी, ठीक है, बोलते हैं, होलोग्राम। निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस की वजह से नहीं होती, तो डेंगू वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड तो वायरस से नहीं होता। और यहाँ पर एक क्या है ऑप्शन दिया गया है, वो है HIV, एड्स, तो एड्स भी वायरस से ही होता है, ठीक है, तो यहाँ पर टाइफाइड सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मृग तृष्णा उदाहरण है किस चीज़ का, मृग मरीचिका या मृग तृष्णा, तो ये बनता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। पिछले वीडियो में हमने डिटेल में बात किया है, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। नेक्स्ट, मानव के बाल और नख में निम्न में से कौन सा प्रोटीन होता है, तो बाल और नाखून में केराटिन होता है, ये आप जानते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो मैथ तो यहाँ पर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है, तो मैथ के क्वेश्चन हम स्किप करेंगे। चलते हैं आगे। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है वो यहाँ है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, चलिए ठीक है। वे कर्म में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, सही। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, गलत। निर्माण प्राप्ति में विश्वास करते थे, सही। तो ईश्वर वगैरह पे उनका कोई भरोसा नहीं था, इतना आपको ध्यान रखना है। हालांकि बाद में चल कर के बौद्ध धर्म में हीनयान महायान में चेंज हो जाता है, तो अलग अलग शाखाओं के अपने अलग अलग फिर नियम बन गए थे। कुछ लोग ईश्वर की सत्ता में, जैसे महायान जो शाखा था वो ईश्वर में विश्वास भी करता था, यहाँ तक कि महात्मा बुद्ध को भी ईश्वर मानने लगे थे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी, ठीक है, तो चोल प्रशासन की विशेषता, एक बहुत खास बात है चोल की, वो है ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। जो उनकी ग्राम प्रशासन था वो बहुत ही अच्छे तरीके से चलता था। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नृत्य करती जो महिला की मूर्ति मिली है वो किस धातु की बनी है, सोने की, चांदी की, कांस्य की, पाषाण की, तो वो बनी है किससे, कांस्य से बनी है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ, तो आप जानते हैं चंपारण सत्याग्रह 1917। नेक्स्ट, निम्न में से कौन गदर पार्टी से संबंधित नहीं था, लाला हरदयाल साहब तो थे ही हमारे। और इसके बाद यहाँ पर देखें जवाहरलाल नेहरू, तो हाँ, जवाहरलाल नेहरू कहाँ संबंधित थे, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। राजा महेंद्र प्रताप, मैडम भीकाजी कामा, ये सभी संबंधित थे गदर पार्टी से। यूरोपीय समुदाय में से किसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया, तो पहली बार व्यापारिक संबंध जो स्थापित किया किसने किया, पुर्तगालियों ने, ठीक है, वास्को डी गामा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के द्वारा भारत में आरंभ किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो आप जानते हैं चंपारण तिनकठिया पद्धति को लेकर के ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस कब लिया गया फाइनली, तो अंतिम रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन 7 अप्रैल 1934 को वापस लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा, तो स्वदेशी मूवमेंट के समय आपको पता है कि बंगाल विभाजन की वजह से स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन में क्या था कि ब्रिटिशों की हर चीज़ का बहिष्कार करना है, उनकी शिक्षा, उनकी अदालतें, उनकी नौकरी, उनकी उपाधियाँ, हर चीज़ का, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सांस्कृतिक क्षेत्र में भी हमारे देश में काफ़ी प्रगति देखने को इस समय मिली थी। देवेंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया कि सांस्कृतिक क्षेत्र में इस स्वदेशी पूरे स्वदेशी मूवमेंट में यहाँ पर सांस्कृतिक क्षेत्र में काफ़ी तरक्की हुई थी। नेक्स्ट बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने क्या किया था, नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था। तो उस समय गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें भी एक भारतीय थे, उन्होंने त्यागपत्र दिया था, उनका नाम क्या है, तो उनका क्या नाम है, शंकरन नायर, क्या नाम है, शंकरन नायर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, शिवाजी के दमन के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था, तो औरंगजेब ने शाइस्ता खान को भेजा था शिवाजी को मारने के लिए। नेक्स्ट,
उत्तर वैदिक काल में किस यज्ञ को किए बिना कोई भी व्यक्ति राजा का पद प्राप्त नहीं कर सकता था? तो राजा का पद हासिल करने के लिए कौन सा यज्ञ करना पड़ता था? तो वो है राजसूय यज्ञ। ठीक है, राजसूय यज्ञ ये करना पड़ता था। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ? तो किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो आप जानते हैं कि नागपुर, जब वीर राघवाचारी इसके हेड थे। कौन? वीर राघवाचारी। ठीक है, ध्यान रखना है। 1920 में जो है 2 अधिवेशन हुआ था। एक राजा राम मोहन रॉय लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे और दूसरे में वीर राघवाचारी। तो जब वीर राघवाचारी अध्यक्ष बने थे नागपुर वाले में, तब असहयोग आंदोलन पारित हुआ था। नेक्स्ट, वीडी सावरकर को किस केस में फंसाया गया था? तो वीडी सावरकर को नासिक षड्यंत्र, ठीक है, कई प्रकार के षड्यंत्र थे और अलग अलग षड्यंत्र में अलग अलग लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो जो नासिक षड्यंत्र था उसका संबंध किससे है? वीडी सावरकर से। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन किसके समग्र नेतृत्व में चलाया गया था? अब ध्यान से देखिएगा, 8 अगस्त की घटना है। 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है और फिर 9 तारीख की रात में ही सबको गिरफ्तार। ठीक है, जब सब गिरफ्तार हो गए ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, तो पब्लिक को नेतृत्व प्रदान करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। तो एक्चुअल में जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसके नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी तो थे ही, लेकिन इनकी गिरफ्तारी के बाद आंदोलन क्या हो गया? नेतृत्व विहीन हो गया। और गांधी जी ने खुद भी बोला था कि हो सकता है कि हम सभी जो नेता हैं वो गिरफ्तार हो जाएं, तो आप अपने नेतृत्वकर्ता स्वयं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंदोलन जो था वो नेतृत्व विहीन था। नेक्स्ट, निम्न घटनाओं पर आपको बताना है, क्रम सजाना है आपको। ठीक है, तो माउंटबेटन प्लान आप जानते हैं 3 जून 1947। ठीक है, वेवेल प्लान 1945 का है, ये भी पता है। बम्बई प्लान 44 का है। कैबिनेट मिशन 46। तो यहाँ पर आप क्रम आसानी से लगा सकते हैं अगर आपको ये पता है तो। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस मुगल शासक के शासनकाल में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी? तो उस समय मुगल शासक कौन था? मतलब पानीपत की जो तीसरा युद्ध था उस समय मुगल शासक कौन था? तो उस समय मुगल शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट, निम्न में से किस पुर्तगाली यात्री ने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी है? यहाँ पर फ्रांसिस डी अल्मीडा या अल्बुकर्क, अल्मीडा। ठीक है, अल्बुकर्क तो बाद में आता है। नेक्स्ट, कौन सही? अच्छा हाँ, ब्लू वाटर पॉलिसी थी क्या? तो ब्लू वाटर पॉलिसी थी जो इंडियन ओशियन था उसके व्यापार पर कब्जा करना। इस समय तक व्यापार पर जो अरबी थे, अरब के व्यापारी थे, उनका एक अधिकार था। ठीक है, भारत से व्यापार करने का। तो यहाँ पर एक अधिकार का मतलब कोई ऑफिशियली नहीं, बस ज़्यादातर व्यापार जो था वो अरब के लोग ही किया करते थे। तो जब पुर्तगाली आ गए तो अल्मेडा को कहा गया कि आप पूरे इंडियन ओशियन पे, पूरे अरब सागर पे कब्जा करो। इंडियन ओशियन नहीं बल्कि अरब सागर आप बोलेंगे, अरब सागर पे कब्जा कर लो और जो अरबों का एक अधिकार बना हुआ है व्यापार पर वो ख़त्म किया जा सके। ठीक है, इसे ही कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। नेक्स्ट, आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी सही है, रंगपुर मादन नदी ये भी ठीक है, रोपड़ सतलज ये भी ठीक है, लोथल हिंडन नदी गलत हो गया। लोथल जो है वो भोगवा नदी के तट पर है, भोगवा। ठीक है, भोगवा नदी। चलिए नेक्स्ट, संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो संगम काल के चोल शासकों में प्रतापी राजा सबसे कौन था? करिकाल था। कौन? करिकाल। ये जो संगम दक्षिण भारत के इतिहास है वो थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो विलियम बेंटिक ने लगाया, सही है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय में आया था? 1856 का, कैनिंग के समय, सही है। नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थब्रुक, शारदा एक्ट इरविन, तो यहाँ पर तो सही है, सारे ऑप्शन ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन गांधी जी की खिलाफत आंदोलन के विरोधी थे? तो खिलाफत जो मूवमेंट था उसमें कई लोग नाराज़ हो गए थे गांधी जी से, कि बोले कि जो खिलाफत का मुद्दा है वो तुर्की के खलीफा को लेकर के ही धार्मिक मुद्दा है, असहयोग आंदोलन एक अलग मुद्दा है, आप मर्ज क्यों कर रहे हो दोनों को? तो ठीक है, तो कई लोग नाराज़ हो गए थे गांधी से। तो इसमें बाल गंगाधर तिलक प्रमुख थे। नेक्स्ट, निम्न में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण एवं कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई थी?
ठीक है। तो आपको पता है कि मेयो के टाइम में ही भारत में पहले जनगणना हुई थी 1872 में, और इसी के समय में ही भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण और कृषि और वाणिज्य विभाग इसकी स्थापना की गई थी, मेयो, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्न में से किस मुगल कालीन शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? औरंगजेब ने, ठीक है, औरंगजेब। नेक्स्ट, निम्न में से किसने कहा था कि यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को भी नहीं मानूंगा? तो ये बात किसने कही थी? हमारे बाल गंगाधर तिलक साहब ने, ठीक है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद निम्न में से किसने कांग्रेस को ख़त्म करने का सुझाव दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने बोला था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था कौन थी? जो सबसे इम्पोर्टेंट थी वो है इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, ध्यान रखना। इंडियन एसोसिएशन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके पहले की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया? तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन हुआ है 1936 में, ठीक है। नेक्स्ट, सोने के लिखित सिक्के सर्वप्रथम किस शासकों ने जारी किए? तो जो सोने के सिक्के हैं सबसे पहले कुषाणों ने जारी किए हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, ये भी ठीक है, हरिशरण ने लिखा है। रुद्रदामन का जूनागढ़, ये भी ठीक है। एहोल पुलकेशिन द्वितीय का है, ये भी ठीक है। और यशोधर्मन का नासिक अभिलेख, तो ये गलत हो गया, ठीक है, बाकी तीन आपके यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस सल्तनतकालीन शासक ने बिहार में सैनिक अभियान करके मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत कर लिया था? तो वो कौन था जिसने मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया है? अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, गैसुद्दीन तुगलक। तो इसमें सही आंसर क्या होगा आपका? सिकंदर लोदी, ठीक है, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुग़ल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो जो अब्दुल लतीफ़ है वो किसके शासनकाल में आया था? अकबर के टाइम में आया हुआ था। नेक्स्ट, बिहार में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाले नाना सिंह मुख्यतः कहाँ के जमींदार थे? तो जो नाना सिंह थे वो नवादा के जमींदार थे, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, चंपारण आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी ने निम्न में से किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्य सौंप कर वापस लौट गए? तो जब चंपारण आंदोलन ख़त्म हुआ था तो जनकधारी प्रसाद इनको अपना जो वहाँ पर उन्होंने कार्यालय बनाया था उसे कार्यभार सौंप करके वापस चले गए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में असहयोग आंदोलन के क्रम में विंध्यवासिनी प्रसाद वकालत छोड़ करके निम्न में से कहाँ के राष्ट्रीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक बने हैं? विंध्यवासिनी प्रसाद, तो ये आरा में यहाँ पर राष्ट्रीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक बने थे, विंध्यवासिनी प्रसाद, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक बिहार में क्रांतिकारियों के सक्रिय समर्थक थे? तो देख लीजिए ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जनकधारी प्रसाद, यदुनाथ सरकार, काशी प्रसाद जायसवाल। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? यदुनाथ सरकार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन निम्न में से कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो 1939 में कहाँ पर इसका आयोजन हुआ था? ये हुआ था गया में, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर बिहार को दो भागों में बांटती है? तो जो उत्तरी बिहार है उसको बागमती दो भागों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता दर में भारत में राज्यों में बिहार का क्रम कहाँ पर है? तो बिहार आप जानते हैं यहाँ पर साक्षरता दर के मामले में सबसे नीचे है, 28वें नंबर पर। नेक्स्ट, दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव के कारण बिहार में कुल वार्षिक वर्षा कितने % होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से? तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है बिहार को मिलती है वो कितनी मिलती है? 90%। मतलब ज़्यादातर वर्षा कहाँ से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बिहार का सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला किशनगंज बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में अवस्थित है? तो किशनगंज के बारे में आपको पता होगा, यहाँ किशनगंज इधर मिलेगा आपको, ठीक है, किशनगंज यहाँ पर। तो ये हो गया उत्तर पूर्वी मैदानी भाग। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है, बिहार का सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला किशनगंज। बिहार के, एक मिनट, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार की सबसे सक्रिय, विश्व की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ पर है? तो कोटोपैक्सी आप जानते हैं इक्वेडोर में है, और इक्वेडोर कहाँ पर मिलता है आपको? एंडीज़ पर्वत पर। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में रॉकी आपको मिलेगा, फिर दक्षिणी अमेरिका में आपको एंडीज़ मिलेगा। ठीक है, एंडीज़ पर्वत। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड, और हबूब उत्तर पूर्वी सूडान, लू उत्तरी भारत, मिस्ट्रल भूमध्य सागर। देखिए ये सब स्थानीय पवनों के नाम हैं, और एग्ज़ाम से पहले आप इन स्थानीय पवनों के नाम को अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। अभी हाल ही में यूपीपीसीएस ने भी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो जो मिस्ट्रल, ये वाला जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा है? तो देख लेते हैं। एंटीलीज क्यूबा के आसपास बहती है, गर्म है। फ्लोरिडा गर्म है। बेंगुएला और ब्राज़ील, ब्राज़ील भी गर्म है, और बेंगुएला क्या है? एक ठंडी जलधारा है। ठीक है, नेक्स्ट, बोर्नियो द्वीप निम्न में से किस महासागर में अवस्थित है? तो बोर्नियो आप जानते हैं ये कहाँ पर आपको मिलेगा? पैसिफिक, सॉरी, इंडियन ओशियन में। ठीक है, बोर्नियो। चलिए नेक्स्ट, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है? तो ये जानते हैं ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, ये सभी ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित शिवालिक श्रृंखला भी निम्न में से किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? तो जो शिवालिक है वो कैसी पर्वत श्रृंखला है? तो अभी तो इसका तो नवीन सब पर्वत है, शिवालिक तो सबसे नवीन है, तो ये वलित पर्वत है। ठीक है, एल्यूमिनियम के उत्पादन में, चाहे आपसे एल्यूमिनियम पूछे या एल्यूमिना पूछे, दोनों में ही चाइना क्या है? टॉप पर है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, नल्ला मलई की पहाड़ियाँ निम्न में से किन दो नदियों के बीच में अवस्थित है? नल्ला मलई। ठीक है, तो ये साउथ में आप जाएंगे तो आपको कृष्णा और पेन्नार, ठीक है, कृष्णा और पेन्नार, ये दो नदियाँ मिलेंगी, और इसी के बीच में नल्ला मलई पहाड़ी अवस्थित है। निम्न में से कौन सी चट्टान भारत में सबसे नवीनतम है? तो सबसे नवीनतम चट्टान कौन सी है? गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टान। नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात है कावेरी नदी पर। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया? तो केंद्र में द्वैध शासन 1935 के अधिनियम के तहत स्थापित किया गया, और इसी अधिनियम के तहत प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसे खत्म कर दिया गया। ठीक है, ये द्वैध शासन क्या होता था? यहाँ पर जो राज्य और केंद्र में लगता था ये था कि जो भी विषय होते थे, जैसे आज हमारे यहाँ राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची है, उसको दो भागों में उस समय बांटा गया। ठीक है, आज जैसे 3 है, तो उस समय क्या किया जाता था? प्रांत में जो विषय थे उनको दो भागों में बांटा गया, तो दोनों विषयों पर गवर्नर ही शासन करता था, लेकिन बस यहाँ सलाह लेने में अंतर था। गवर्नर जिन मामलों में, ध्यान रखना, दो प्रकार के मामले बना दिए गए, एक को आरक्षित कर दिया गया और दूसरे को हस्तांतरित। तो आरक्षित जो लिस्ट थी, आरक्षित विषयों की सूची थी, उन पर गवर्नर क्या करता था? अपनी काउंसिल की सलाह लेता था, और जो हस्तांतरित थे उन विषयों पर जो गवर्नर था वो उन मंत्रियों से सलाह लेता था जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसे ही कहा जाता है द्वैध शासन। तो 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ, और 1935 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन खत्म करके केंद्र में लागू कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचन में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। ठीक है, आयरलैंड। नेक्स्ट, निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी वर्ड जोड़ा गया? तो आप जानते हैं ये है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 3 वर्ड जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? तो आप जानते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। बाकी सैयद मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, ए.के. अय्यर, ये 3 तो हो गए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के मेंबर नहीं थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आप जानते हैं फजल अली थे। बाकी 2 लोग मेंबर थे, के.एम. पडिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, चलिए, तो फजल अली आयोग, तो इन्हीं के नाम पे फजल अली आयोग बना था, फजल अली इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, कौन सम्मिलित नहीं है?
आर्टिकल 41 काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार सही है। 43 कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी सही है। 44 कृषि और पशुपालन का गठन गलत हो गया। 44 है समान नागरिक संहिता, ठीक है, ध्यान रखना। और आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन। देखिए आप चारों ऑप्शन देखेंगे क्योंकि यहाँ पर ई जो ऑप्शन है ना वो बहुत ही गड़बड़ है, ठीक है। अगर चारों नहीं देखेंगे और एक आंसर आपको यहाँ पर मिल गया कि आर्टिकल 44 यहाँ गलत है तो आप केवल सी टिक कर दें, नहीं, आप 40 को भी यहाँ जो डी ऑप्शन है उस पर भी गौर कर लीजिए, हो सकता है ये भी गलत हो, तब तो आपका आंसर ई हो जाएगा ना, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो राज्यसभा कभी भंग होती ही नहीं है, तो किसी को नहीं है भंग करने का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद जो अध्यक्ष है वो अपना पद त्यागना चाहे तो किसे रिजिग्नेशन देगा? तो उपाध्यक्ष को अपना वो त्यागपत्र देगा, ठीक है। नेक्स्ट, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो विधान परिषद का गठन आप जानते हैं कि संसद करती है, ठीक है, संसद के द्वारा ही किया जा सकता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, भारत में कौन सी फसल सबसे सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो सर्वाधिक क्षेत्र में चावल ही बोया जाता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल, यूपी, पंजाब, हरियाणा। नेक्स्ट, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है, ठीक है, शुक्र। पृथ्वी पर घने वन ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं? तो पृथ्वी पर जो घने वन मिलेंगे वो आपको जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी, और वर्षा कहाँ पर होती है? विषुवत रेखा के पास। तो यहाँ पर जो विषुवत रेखा है वहाँ पर सबसे ज़्यादा घने वन देखने को मिलते हैं, सदाबहार वृक्ष। नेक्स्ट, कौन सी नदी भ्रंश घाटी में होकर बहती है? तो जो नर्मदा नदी है वो तो भ्रंश घाटी से ही होकर बहती है, ठीक है। नेक्स्ट, सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? सारण, सोन, गंगा, कोसी या यहाँ पर गंडक, तो ये निकलती है कहाँ से? गंडक से। आईने की स्थापना कहाँ हुई थी? इंडियन नेशनल आर्मी एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना हुई थी सिंगापुर में, ठीक है, सिंगापुर में। कैप्टन मोहन सिंह और आई वाची फुजीवारा इन्होंने किया था। 1921 में मोपला आंदोलन हुआ था, वो किसकी शाखा थी? तो उस समय 1921 में हमारे देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो ये है खिलाफत मूवमेंट और असहयोग दोनों चल रहा था, तो ये जो एक्चुअली में मूवमेंट था वो किसकी? खिलाफत आंदोलन की एक शाखा थी, ठीक है। क्योंकि ये जो मोपला था इसमें ज़्यादातर जो विद्रोह करने वाले लोग थे वो मुस्लिम थे, और क्योंकि जब जो मोपला वर्ड है वो अपने आप में वो किसानों को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो और केरल में उस समय क्या हुआ था, जो जमींदार थे वो हिंदू हुआ करते थे, और जो कृषक थे मतलब खेती में काम करने वाले लोग थे वो मुस्लिम थे। तो इस वजह से विद्रोह बाद में धार्मिक या सांप्रदायिक रूप ले लेता है, इस वजह से काफ़ी चर्चा में अभी भी था, काफ़ी चर्चा में, ठीक है। नेक्स्ट है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्यों? होम रूल आंदोलन, आप जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट इन्होंने होम रूल आंदोलन की शुरुआत किया था, तो इसने एक नए चरण के आरंभ का द्योतक है, क्यों? क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी, तो बस ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो कांग्रेस समाजवादी दल से जुड़े थे, भारत छोड़ो आंदोलन में भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसको महत्व दिया? तो गांधी जी का कोई भी आंदोलन खत्म होता था तो गांधी जी रचनात्मक कार्य में लग जाते थे। रचनात्मक कार्य का मतलब सूत काटना और गरीबों या अस्पृश्यों के लिए काम करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है, खादी को बढ़ावा देना, ये सब काम। वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पहला मराठा सरदार कौन था? बाजीराव द्वितीय, ठीक है, बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज आप जानते हैं 1829, राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो असफलता के पीछे कई कारण थे, तो उसमें एक प्रमुख कारण है समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। उनकी कोई प्लानिंग नहीं थी और कोई केंद्रीय संगठन भी एक नहीं था, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। नेक्स्ट है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो कोहिनूर हीरा जो मिला था वो शाह शुजा से मिला था। जमान शाह की तोप को निकलवा के उन्होंने भिजवा दिया था, तो जमान शाह ने कहा कि रणजीत सिंह
आप लाहौर पर भी कब्जा कर लीजिए। तो लाहौर पर रणजीत सिंह ने कब्जा कर लिया। शाह शुजा ने क्या किया? शाह शुजा ने रणजीत सिंह को क्या दिया था? कोहिनूर हीरा दिया था। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो पूरे टाइम तो लाहौर में था, इसीलिए जब इल्तुतमिश आता है तो उसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई। इसीलिए इल्तुतमिश को क्या माना जाता है? मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। हाल ही में प्लास्टिक कचरे को समुद्र में प्रवेश करने से रोकने के लिए तकनीकी सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो जर्मनी के साथ। ठीक है। जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट, देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट निम्न में से किस राज्य में स्थापित किया गया? कृषि आधारित, तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया? राजस्थान में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है? तो गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध को हरियाणा सरकार ने बढ़ा दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश यहाँ पर मिशन शक्ति चरण 3, ठीक है, मिशन शक्ति चरण 3, तो ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है? एक पहल है, इसमें महिलाओं को, लड़कियों को एम्पावर करने के लिए ये योजना चलाई गई है। तो इसकी शुरुआत हालांकि देवी पाटन बलरामपुर से हुई है, ध्यान रखना है। ठीक है, देवी पाटन बलरामपुर, अब यहाँ पर लखनऊ दिया, ये ऑप्शन गलत है वैसे। तो देवी पाटन का एक मंदिर है बलरामपुर में, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। अच्छा ठीक है, के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम, 1 मिनट रुकिए, अगर आपसे पूछा जाएगा मिशन शक्ति चरण 3 तो वो हो जाएगा बलरामपुर, और इसी के अंतर्गत निर्भया एक पहल कार्यक्रम, ठीक है, निर्भया एक पहल कार्यक्रम, तो ये हो जाएगा लखनऊ, सही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी निम्न में से किसके साथ मिलकर रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट लॉन्च की है? किसके साथ मिलकर के? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निम्न में से किस राज्य में माई पैड माई राइट नामक एक परियोजना का उद्घाटन किया है? कहाँ से किया? त्रिपुरा से। माई पैड माई राइट, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट करने की घोषणा किया है? तो किसने? चाइना ने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किन 2 राज्यों के बीच सूखे की समस्या से निपटने के लिए वाटर फॉर वाटर फार्मूला, ठीक है, वाटर फॉर वाटर फार्मूला समझौता किया है? तो किसने? तो यहाँ पर है कर्नाटक और महाराष्ट्र। ठीक है, कर्नाटक और महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में निम्न में से किस शहर को विकसित करने की घोषणा किया? देखिए, केवड़िया में मोदी जी ने कहा कि यहाँ पर केवल इलेक्ट्रिक वाहन चलेंगे। केवड़िया कहाँ पर है? जहाँ पर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो मूर्ति है वहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस बैंक ने 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया? तो वो कौन है? HDFC बैंक है। ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय निम्न में से किसके साथ समझौता किया? तो जो जनजातीय स्कूलों में डिजिटल चेंज लाने के लिए किसके साथ समझौता हुआ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट और जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय है उसके मध्य में एक समझौता हुआ है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।